नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन, और उसके बाद हमने किया था प्रमुख दर्रे और हिमनदी। तो आज हम करेंगे, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं धरातलीय संरचना। जैसा कि बताया था, उत्तर में हिमालय, उसके दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान, उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, भारत के पूर्व में पूर्वी पहाड़ियां हैं और पश्चिम में राजस्थान है, और अरब सागर और बंगाल खाड़ी में हमारे द्वीप है और तटीय मैदान। तो उसी में से एक हमारा पार्ट है उत्तर भारत का मैदान। तो देखते हैं उत्तर भारत के मैदान में निर्माण कैसे हुआ। उत्तर भारत का मैदान का नदियां, कौन सी नदियां? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियां, जिन्होंने अपने बहाव के साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी लाती गई और ढाल कम होने की वजह से वहां जमा करती गई, और उस तरह उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। कहां पर? हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में उत्तर भारत का मैदान है। क्षेत्रफल 7,50,000 किलोमीटर, 7,50,000 किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है। इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो कि हिमालय की नदियां हैं, उसके अलावा उस प्रायद्वीपीय पठार की नदियां भी आती हैं। चंबल, बेतवा, केन और सोन। चंबल, बेतवा, केन, सोन जो नीचे से ऊपर प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर भारत में जाती है और मैदान का निर्माण करती है। और मुख्य सारी नदियां उत्तर भारत में हिमालय पर्वत से आती है, जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ब्यास, रावी जो इनकी सहायक नदियां है, गंगा, रामगंगा, गंडक, कोसी, ये सब। और प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियां उत्तर भारत में जाती है? चंबल, बेतवा, केन, सोन। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व, पश्चिम बोले तो पाकिस्तान, सिंधु का डेल्टा कहां पर मैदान बनाता है? पाकिस्तान में। और पूर्व में असम तक, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में असम तथा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश का एरिया भी शामिल करना है। पश्चिम से पूर्व तक 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद चौड़ा कितना है ये? हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में उत्तर भारत का जो मैदान आता है, उसकी चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ढाल प्रति किलोमीटर 13 सेंटीमीटर, बहुत ही कम ढाल है। 1 किलोमीटर जाओगे आप तो 13 सेंटीमीटर नीचाई में या नीचे की ओर जाओगे, और धीरे धीरे आप बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते जाओगे। तो उत्तर भारत का मैदान जहां से आरंभ होता है पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर औसत है। कहीं पर 18 है, कहीं पर कम है। औसत ढाल 13 सेंटीमीटर। पूर्व में इसकी चौड़ाई बहुत कम है, लगभग 100 किलोमीटर, और पश्चिम में 500 किलोमीटर। तो पश्चिम में उत्तर भारत का मैदान अपना छोड़ा है, और पूर्व के अंदर बहुत ही संकरा एवं पतला है। इसके अंदर जो काम जमी हुई है, काम कहां से आई? नदियों के साथ बहाकर लाए गए, नदियों द्वारा जो निक्षेप किया गया है, उसकी गहराई है 1000 से 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर इसके अंदर काम बिछी हुई है। औसत ऊंचाई 180 मीटर। उत्तर भारत की समुद्र तल से औसत ऊंचाई सिर्फ 180 मीटर है। और एक गंगा का मैदान इस साइड जाएगा और सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ जाएगी। तो दोनों नदियों का जो अगवा क्षेत्र है, उसको अलग कौन करता है? दिल्ली के तट, जो अरावली पहाड़ी का एक भाग है, दिल्ली के तट, वो गंगा के मैदान और सिंधु के मैदान को अलग करता है, या फिर गंगा के अगवा क्षेत्र और सिंधु के अगवा क्षेत्र को जो जल विभाजन का काम करता है। जल विभाजन क्या होता है? जो दो नदियों के अगवा क्षेत्र को अलग अलग कर दे, वो या दो रास्ते अलग अलग कर दे, उसको जल विभाजन बोलते हैं। दिल्ली के तट में सिंधु और गंगा का मैदान अलग अलग कौन करता है? दिल्ली के तट होती है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई अंबाला में है। अंबाला जो हरियाणा में है, उसकी सर्वोच्च ऊंचाई अंबाला में है 283 मीटर या फिर 291 मीटर। क्वेश्चन आता है वहां पर 283 मीटर आया है आज तक, उस बुक में 291 मीटर भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों माइंड रखना। अंबाला में इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 291 मीटर। डेल्टा, उत्तर भारत में 2 डेल्टा बनते हैं, तो गंगा नदी का डेल्टा जो बंगाल की खाड़ी के पास बनता है, और एक सिंधु नदी का डेल्टा जो पाकिस्तान में कराची में के पास माना जाता है।
ये वहां पर होता है। तो गंगा का डेल्टा बहुत लंबा चौड़ा है, 483 किलोमीटर लंबा है, 480 किलोमीटर चौड़ा है। और सिंधु का डेल्टा 160 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्व में असम तक ये फैला हुआ है और सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से इसका हमारा जो आविष्कार या फिर इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर इसके बाद इस मैदान को जो हिमालय पर्वत और प्राचीन ढाल के मध्य में है मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 5 भाग? भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा 5 भागों में बांटते हैं। तो ये है क्या? भाबर, तराई, बांगर, खादर। देखिए भाबर हम बोलते हैं जहां पर नदियां लुप्त हो जाती है। पहाड़ी से नदी आएगी तो एकदम धरातल के पास अपने साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है उनको वहीं पर रख देगी, क्योंकि पानी के साथ उनका बहाव संभव नहीं है। तो उन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के अंदर नदियां लुप्त भी हो जाती है और बड़ी नदियां हैं वो थोड़ी बहुत ऊपर रहेगी, छोटी नदियां बिल्कुल लुप्त हो जाती है। उस क्षेत्र को हम भाबर कहते हैं। इसको पीडमोंट भी बोलते हैं। पीडमोंट क्या होता है? पद सतली। किसकी पद सतली? भाबर जो है ऊपरी पट्टी है, उत्तरी पाकिस्तान की ऊपरी पट्टी है, तो वहां पर शिवालिक श्रेणी, हिमालय पर्वत की श्रेणियां की थी, ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक। अंतिम श्रेणी शिवालिक की, उसके दक्षिण में उत्तर भाग का मैदान आरंभ होता है। तो शिवालिक के पैरों में है ये, इस वजह से इसको पीडमोंट का मैदान भी बोला जाता है, इसको पीडमोंट बोलते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी के गिरिपद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, सिंधु से तीस्ता से आगे क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां हैं, तो इसको पीडमेंट बोला जाता है। जमाव पत्थरों का है, यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जिसको आप जलोढ़ बोलते हो। क्यों हुआ इतना जमाव? क्योंकि वहां पर ढाल नदी का बिल्कुल ही कम हो गया, एकदम से कम हो गया, तो वही कंकड़ पत्थर थे वो सारे वहीं पर छोड़ता चला गया। केवल बड़ी नदियां ही कंकड़ पत्थरों के ऊपर से जाती है, छोटी नदियां बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है। तो पत्थरों की वजह से वहां पर कृषि नहीं होती, पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं। कौन से पेड़ पौधे मिलेंगे? बड़ी जड़ों वाले या लंबे पेड़ पौधे, बड़ी जड़ों वाले या लंबे तने वाले पौधे ही वहां पर पाए जाएंगे। देखते हैं वहां पर ज्यादा रंध्रता हुआ था, क्योंकि ज्यादा कैसे कंकड़ पत्थर ज्यादा है और रंध्रता ज्यादा है, बड़े बड़े पत्थर उनके बीच में छिद्र भी ज्यादा होंगे बड़े बड़े, तो पानी सारा का सारा एकदम से नीचे जाएगा, इसलिए रंध्रता उत्पादन हमेशा ज्यादा रहेगी। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और 200 से 300 मीटर ऊंचाई इसकी 200 से 300 मीटर है। नदियां लुप्त हो जाती है, बड़ी नदियां प्रवाहित होती रहती है। लुप्त नदियों को चो या राव कहा जाता है। लुप्त नदियों को यहाँ पर एक नाम दे दिया गया है, चो या राव। कृषि प्रतिकूल है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, मतलब कृषि यहाँ पर नहीं होती, सिर्फ बड़े तने वाले या बड़ी लंबी जड़ों वाले पौधे ही पाए जाते हैं। उसके बाद आता है तराई। भाबर के बाद तराई बना किससे है? हिंदी के तर शब्द से तराई बने। तर का मतलब बिल्कुल गीला। कौन सा क्षेत्र ये? जो नदियां लुप्त हुई वो आगे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के बाद 10 किलोमीटर लुप्त है, उसके बाद दोबारा धरातल में आती है, तो वह क्षेत्र तराई कहलाएगा आपका। इसकी चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर है। दलदली भूमि है, बिल्कुल दलदली भूमि है कहां पर? भाबर के दक्षिण में। भाबर कहां पर है? शिवालिक के दक्षिण में। और तराई कहां पर है? भाबर के दक्षिण में। यहां पर तराई या दलदली की वजह से अनूप क्षेत्र बोलते हैं, जिसको आप लेगून बोलते हो, लेगून बन जाती है, इसीलिए इसको तराई बोला जाता है। पहले यहां पर तराई क्षेत्र में बहुत ज्यादा वन थे, बहुत ज्यादा जंगली जानवर थे, तो एक प्लान आया था भारत सरकार का, उसके अंदर इन वनों को साफ कर दिया गया और यह क्षेत्र कृषि योग्य बना दिया गया। तो यहाँ पर कृषि बहुत ज्यादा होती है। देखते हैं तराई तर शब्द से बना है, तर मतलब गीला, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। दलदली भूमि है, बिल्कुल मलेरिया प्रधान दलदली भूमि है, तर रहता है, इसलिए मच्छर ज्यादा होते हैं, तो ये मलेरिया प्रधान क्षेत्र है। फसल कौन सी होती है? गेहूं, गन्ना और चावल मुख्य फसल पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं
बांगर। बांगर क्या होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब नदी में बाढ़ आई, बाढ़ आने से किनारों के ऊपर मिट्टी का जमाव हो गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना प्रदेश बांगर प्रदेश कहलाएगा। वह ऊंचा उठा हुआ भाग जहां नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। नदियों के बाढ़ का पानी बांगर प्रदेश में नहीं पहुंचता, मतलब बांगर पुरानी मिट्टी है। कहीं कहीं पर लवणीय व क्षारीय मिट्टी भी होती है, जिसे हम रेत, कल्लड़ या भूड़ कहते हैं। जल स्तर यहाँ का नीचा चला जाता है, जल स्तर बांगर का नीचा चला जाता है, क्योंकि मिट्टी पुरानी हो गई, नमी कम मिलेगी। देखते बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लवणीय क्षेत्र जिसको आप रेत, कल्लड़ या भूड़ कहेंगे, पंजाब में, यूपी में बहुत ज्यादा है। बांगर ज्यादातर पंजाब और यूपी में इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है। पश्चिम बंगाल के पास इस जिला में एक निम्न पठार आता है। बांगर में रहकर निम्न पठार, थोड़ी सख्त भूमि आ जाती है, जिसको वहां पर बारीन कहते हैं। बारीन यहाँ पर लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है, पश्चिमी क्षेत्र में बारीन। कहीं कहीं रेत के टीले मिलते हैं, जिसको आप भूड़ कहते हो। कहीं कहीं रेत के टीले मिलते हैं, उसको भूड़ कहते हो। एक जगह पठारी भाग आता पश्चिम बंगाल के पास, उसको आप बारीन कहोगे। रेत के टीले कहाँ मिलते हैं? मुख्यतः गंगा और रामगंगा नदी के पास, मुख्यतः गंगा और रामगंगा नदी के पास मिलते हैं। बांगर को पंजाब में धाया कहते हैं। धाया, धाया एक 3 से 4 मीटर ऊंचा टिल्ला होता है, जिसको पंजाब में धाया कहते हैं। फिर आता है खादर प्रदेश, चौथा बड़ा खादर, जो बांगर के दक्षिण में या बांगर के दोनों के बीच में मिलेगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निक्षेप होता है, जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ से जलोढ़, जो आप चिकनी मिट्टी के अंदर पत्थर होते हैं, वो नए नए बिस्ते रहते हैं। प्रतिवर्ष नई मिट्टी के निक्षेपण से अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है जो खादर प्रदेश है। प्रतिवर्ष नई मिट्टी के निक्षेपण के कारण बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, जो कृषि के लिए सबसे बेस्ट भूमि है। कृषि के लिए सबसे बेस्ट भूमि कौन सी है? खादर है। प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निक्षेप यूपी में खादर और पंजाब में वो बैठ कहते हैं। बांगर में पंजाब को धाया कहते हैं और खादर को पंजाब में बैठ कहते हैं। बैठ बल्ला बैठ कहते हैं। कछारी भी कहा जाता है, इसका खादर का नाम कछारी भी है। खादर और बांगर के ढाल को धाया कहते हैं। खादर और जो बांगर का ढाल है उसको धाया कहते हैं। देखो, पंजाब में बांगर को धाया कहते हैं और खादर और बांगर के बीच में जो ढाल है उसको भी धाया कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का मैदान कौन आता है? बांगर और खादर मिलकर दोनों के मैदान को जलोढ़ का मैदान कहा जाता है। फिर आता है डेल्टा का क्षेत्र। डेल्टा आपने सुना ही है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे प्रसिद्ध डेल्टा है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में बंगाल की खाड़ी के पास इसका निर्माण करती है। क्या नाम है उसका? सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा भारत में लगभग 1.9 लाख किलोमीटर फैला हुआ है, जो खादर का ही एक विस्तार है। 100 से 150 मीटर ऊंचा मिलेगा। सपाट मैदान होता है और ऊंचाई होती है इसकी। ऊंचे भाग को चार कहते हैं और डेल्टा जो नीचा भाग होता है उसको बिल कहते हैं। डेल्टा में थोड़ी ऊपर खाड़ होगी तो ऊंचे भाग को चार कहेंगे और नीचे भाग को बिल कहेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। उसके बाद कुछ और बातें रह जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। घाघरा नदी के अलावा, घाघरा नदी कहाँ की है? हिमालय की। घाघरा नदी के अलावा हिमालय की सभी नदियां जलोढ़ संकुल बनाती है। जलोढ़ संकुल कौन सी नदियां बनाती है? हिमालय पर्वत की नदियां। पर हिमालय पर्वत में एक ऐसी नदी है घाघरा नदी जो जलोढ़ संकुल नहीं बनाती, तेजी से किसी और नदी में गिर जाती है। व्यास, रावी और तीस्ता जो सतलुज की साइड है, वो तीनों एक जगह ही शंकु बनाती है। व्यास, रावी और तीस्ता तीनों मिलकर एक ही जगह अपना शंकु या किसी नदी में मिलती है। कुछ याद रखने की बातें हैं इसमें, आपके ध्यान में जो नाम होते हैं अलग। अरावली की घाटियों को चिन्ह कहा जाता है। अरावली जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में फैली हुई है, उनकी घाटियों को चिन्ह कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान
बड़ी झील, पश्चिमी राजस्थान में जो बड़ी झील है उनको धाम कहा जाता है, धाम। कच्छ के घास के मैदान को मलय पानी कहते हैं। कच्छ के घास के मैदान, कच्छ का मैदान गुजरात में जो वहां पर घास का मैदान उसको मलय या फिर बानी, वहां के लोकल नाम है ये मलय या बानी। पटना, बिहार में जो पटना है वहां जो दलदली झील है उनको दल्ला कहते हैं, दलदली झील को दल्ला कहते हैं। कहां पर? पटना में। अजय नदी जो पश्चिम बंगाल में है उसके मैदान को राढ़ का मैदान कहते हैं। अजय नदी जो पश्चिम बंगाल में है उसके मैदान को राढ़ का मैदान कहते हैं। और अजय नदी में लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए चावल की खेती यहाँ पर बहुत होती है। तो ये आपका उत्तर भारत का मैदान जो मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है और हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय मैदान के मध्य में पाया जाता है। सबसे पहले 5 भागों में भापर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। भापर जो कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बांगर जहां पर नदियां दोबारा से प्राप्त हो जाती है, भापर, तराई में जहां नदियां दोबारा प्राप्त हो जाती है और दलदली भूमि होती है। बांगर जहां पर पुरानी चौड़ मिट्टी होती है, बाढ़ द्वारा बिछाई गई। खादर जहां पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निक्षेप होता है। डेल्टा जो नदियां अपने मुहाने से पहले सब कुछ छोड़ देती है वहां पर बनाती है। और ये उत्तर भारत की आपकी कुछ विशेषता है। क्षेत्रफल 7.5 लाख, चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर, लंबाई 3200 किलोमीटर, जमीन के काम की गहराई 1000 से 2000 और दिल्ली में गंगा और सिंधु के उपक्षेत्र को विभाजन करती है और अधिकतम ऊंचाई इसकी अंबाला में है। तो ये था अपना उत्तर भारत का मैदान। अगले पार्ट में हम करेंगे उत्तर भारत का प्रादेशिक विभाजन। थैंक यू।